नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूं और आज का हमारा जो क्लास रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें अपन द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे साथियों? द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण यानी सॉरी, द्विघात क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है अगर x और y इनकी पावर अगर 2 आ जाती है तो इसे अपन द्विघात कहते हैं। यानी ऐसी समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये मेरे पास में एक द्विघात समीकरण है। ये मेरे पास में क्या है साथियों? द्विघात समीकरण है। तो सभी को क्लियर हो चुका है। ऐसे समीकरण जिसमें x की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है भैया। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है? क्या यहां पर जो इक्वेशन दे रखा है 3x स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसके बारे में हमें उल्लेख करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। अब दोस्तों मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता है। कैसे? यहां मैं लिखूंगा साथियों 3x स्क्वायर प्लस यहां लिखूंगा साथियों 0x और माइनस में लिखूंगा साथियों 5। तो ये मेरे पास में जो इक्वेशन दे रखी है आपके सामने 3x स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल हम लिखेंगे साथियों 3x स्क्वायर इक्वल टू 5 इज द्विघात समीकरण। हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है साथियों हमारे पास में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि चेक करो साथियों कि क्या ये एक द्विघात समीकरण है क्या? बिल्कुल हम यहां लिखेंगे साथियों कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद समीकरण द्विघात बहुपद समीकरण दोस्तों क्या होती है द्विघात बहुपद समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दोस्तों देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी क्या होती है साथियों? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी क्या होता है भैया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। क्लियर हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे पास में ये द्विघात समीकरण है। अब दोस्तों आपको ये समीकरण नंबर दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसके नीचे लिखूंगा साथियों ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी। बिल्कुल साथियों यहां पर जो दी गई समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण होगी। तो हम लिखेंगे अतः दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण होगी। एक द्विघात समीकरण होगी। अतः दी गई समीकरण हमारे पास में क्या होगी? एक द्विघात समीकरण होगी। दोस्तों आपकी जो किताब है एनआईओएस की जो किताब है साथियों उसका पेज नंबर 117 पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं केवल उन्हीं जो आपकी किताब में क्वेश्चंस है मैं केवल उन्हीं को करवा रहा हूं। हाँ भैया क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या साथियों ये एक द्विघात समीकरण है? यस और नो में आपको आंसर करना है। दोस्तों सबसे पहले अगर यहां पर देखिए साथियों x की पावर हमारे पास में 3 नजर आ रही है और यहां पर x की पावर कितने आ रही है? 2 नजर आ रही है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये त्रिघात समीकरण होगी। तो बिल्कुल लिखेंगे यहां पर x की अधिकतम घात, यहां पर x की अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। बिल्कुल यहां x की अधिकतम घात 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या साथियों ये एक द्विघात समीकरण है?
यस या नो में हमें जवाब करना होगा। इसकी बात करते, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 बराबर यहां आ रहा साथियों 2x प्लस 1। अब दोस्तों इसको ओपन करेंगे, 3x प्लस x हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 और इसको अपन इधर लेकर आएंगे तो -2x और -1। अब दोस्तों 4x में से 2x गया तो मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहां चेक करो, ये जब इक्वेशंस आपको प्राप्त होती है तो आप यहां चेक करो x की अधिकतम घात कितनी है 2, x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो हम लिखेंगे यहां पर x की अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया व्यंजक या दिया गया बहुपद समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर x की अधिकतम घात हमारे पास में कितने हैं साथियों 2, अतः दिया गया व्यंजक एक प्रकार से द्विघात समीकरण होगा। तो यहां लिखो, यहां पर x की अधिकतम घात, यहां पर x की अधिकतम घात 2 है, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है 2, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, बस घबराने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ x प्लस 1/x बराबर 5/2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5/2। इसको आप इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें तो 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5x। इसको आप इधर लेकर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब दोस्तों यहां देखो, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है साथियों 2, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है साथियों 2, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे साथियों? द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यहां अपन लिखेंगे साथियों, यहां x की अधिकतम घात, यहां पर x की अधिकतम घात, यहां पर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। हाँ भैया, आप सभी को समझ में तो आ रहा है ना, x की अधिकतम घात कितनी है 2, कौन से समीकरण हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए भैया एक क्वेश्चन, ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अब दोस्तों इसकी बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना साथियों, यहां अंडर रूट में मान दे रखा है, किसमें दे रखा है? अंडर रूट। और अंडर रूट में मान देने का मतलब ये अपरिमेय नंबर बता देगा, क्योंकि हमें ये x का मान पता नहीं है कि यहां पर क्या है। इस स्थिति में यह द्विघात समीकरण नहीं होगी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ भैया, यहां तक आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है। स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं यहां लिख रहा हूं 9214447666, इस पर आप मैसेज करें। दोस्तों आपको कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं, तो फ्री पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ लीजिएगा। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा, जब भी मैं क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मैं भेज दूंगा। तो आपको नाम, आपका जिला नाम लिखकर भेजना है और आपको अपना नाम लिखकर भेजना है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कौन सी आपका कक्षा 10 के अंदर हो तो आपको नाम लिखना है, जिला नाम लिखना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना है, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में शामिल कर लूंगा और आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।